हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर रपट लिख रहे हैं उस मूवी का नाम है कहे दिल जिधर। ये मूवी रिलीज हुई 17 दिसंबर 2021 में और इस मूवी का शुमार भी उन मूवीज में होता है जो बंद तो कोविड से पहले गई थी लेकिन रिलीज अब जाकर हो रही हैं क्योंकि सिनेमाज इस दौरान बंद थे। इस मूवी की कास्ट में शामिल हैं मंशा पाशा, जुनैद खान, रोमा माइकल, कामरान बारी, दीनू अली, अतीका ओडो और साजिद हसन। हम अक्सर सच जानते जरूर हैं मगर कह नहीं पाते। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जलाल और इस मूवी के राइटर हैं कामरान बारी। ओवरऑल ये मूवी मंशियात की रोकथाम को फ़रोग देती है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा अगर इस मूवी के और पहलुओं को देखा जाए तो ये मूवी एक्सप्लेन करती है सेल्फ डिस्कवरी को, जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को। ये 3 पैकेट तेरे और एक हमने भी कुछ ख्वाब देखे सरकारी खजाना में। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। अब हमेशा की तरह जो हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम गुड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम बैड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इस मूवी का गुड पॉइंट है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। इस मूवी की सबसे ही अच्छी बात ये थी कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी फिल्म के हिसाब से मौजू थी क्योंकि अगर जब से ये रिवाइवल ऑफ सिनेमा हमारे यहाँ शुरू हुआ है, जितनी भी मूवीज़ बनी हैं उनमें एक कमी ये देखने को मिलती है कि उन फिल्मों में काफ़ी ड्रामाई किस्म का टच नज़र आता है। हमें ऐसा फील होता है कि हम कोई ड्रामा देख रहे हैं। इस मूवी की ख़ास खूबी यही थी कि इसके जितने भी शॉट थे या कैमरा एंगल से या जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया गया वो काफ़ी फिल्मी था। तो सिनेमेटोग्राफी हमारा एक गुड पॉइंट है। वक्ती फायदे के लिए, हालांकि सच और झूठ की जंग में। नेक्स्ट जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसकी आर्ट डायरेक्शन। हमारे यहाँ जब से मूवीज़ आना शुरू हुई हैं तो हमारी आर्ट डायरेक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमें बहुत कम मूवीज़ में ऐसा लगता है कि इस पे काम किया हुआ नज़र आता है। लेकिन इस मूवी को मैं ख़ास तौर पर ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि इसके आर्ट डायरेक्शन पे आपको खासी मेहनत नज़र आती है। हर फ्रेम में एक ख़ास किस्म का कलर पैलेट जो है उसको रखा जाता है और उस कलर पैलेट की ओवरऑल थीम को भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा प्रॉप्स वगैरह और कपड़े वगैरह, वार्डरोब की अगर मैं बात करूँ, मेकअप की बात करूँ तो सब चीज़ फिल्म के एतबार से काफ़ी हद तक मौजूद था। तो आर्ट डायरेक्शन भी इस मूवी का एक गुड पॉइंट है। हमारी नज़र से कुछ भी नहीं छुपता है एसपी साहब। जर्नलिज्म को बदलने का ख्वाब। मुआवजा तो नेक्स्ट जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसका एंटरटेनमेंट लेवल या फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पैकेज। अच्छा, इस मूवी का रिव्यू के बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये मूवी मैंने इस तरह से रिव्यू नहीं की कि ये एक जी मैं इसमें हर तरह के कीड़े निकालने बैठ जाऊं कि ये इसमें एक्टिंग ऐसी थी, डायरेक्शन ऐसी थी या ये वो। इस मूवी को मैंने एक इस तरह से इस प्रोस्पेक्टिव से देखा है कि ये एक कमर्शियल मूवी है। तो कमर्शियल मूवी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसमें कॉमेडी होती है, उसमें म्यूज़िक अच्छा होता है, उसमें डांसेस होते हैं, इसके अलावा उसमें चीज़ें ओवर द टॉप होती हैं। सो इस एतबार से अगर मैं आपको बात करूँ तो ओवरऑल इस मूवी एक कंप्लीट पैकेज थी। आपको इसमें रोमांस भी नज़र आएगा, आपको इसमें कॉमेडी भी नज़र आएगी, आपको एक मैसेज भी नज़र आएगा, आपको इसमें थोड़े इमोशनल फैक्टर्स भी नज़र आएंगे। सो इस एतबार से भी इस मूवी को एक गुड पॉइंट देना चाहिए क्योंकि जितने भी रिवाइवल और सिनेमाज में मूवीज़ आ रही हैं वो किसी एक टॉपिक को लेके बनी हुई होती हैं, या वो फुल कॉमेडी हो जाती हैं या वो फुल ड्रामा हो जाती हैं। सो इस मूवी में ये एक एलिमेंट था कि आपको एक फुल पैकेज मिलेगा आपको इंटरटेनमेंट का। कभी तुमने सोचा है कि ड्रग्स की उस दीवार के पार जाकर देखो? वो जो इसका गुड पॉइंट है वो है रोमा माइकल। इस मूवी से रोमा माइकल ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया है। इससे पहले वो ड्रामा कर चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी वो ये कि रोमा माइकल को अगर किसी अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए आगे जाके फिल्मों में तो वो एक काफ़ी अच्छी अदाकारा बन के सामने आ सकती हैं क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी। जब भी कैमरा या उनके शॉट्स आते थे या ओवरऑल उनके ग्लैमर दिखाना होता था तो रोमा माइकल को इस्तेमाल किया जाता था इस फिल्म में। सो इसका गुड पॉइंट में रोमा माइकल भी शामिल है। कोई मुझे बता दे कि मैं मुस्तकबिल में एक ईमानदार पुलिस वाला। सो ये थे इसके कुछ गुड पॉइंट्स। अब आ जाते हैं बैड पॉइंट्स पे जिनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो है इस मूवी की डायरेक्शन। ओवरऑल इस मूवी को डायरेक्टर ने जिस मकसद को लेकर ये मूवी बनाई गई उस मकसद में डायरेक्टर काफ़ी नाकाम हो गया। काफ़ी हद तक कॉन्टीन्यूटी के इश्यूज थे। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिंग को भी डायरेक्टर ने बखूबी नहीं
निकलवाई अदाकारों से। और इसके अलावा जो और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कमी फील की इसमें को एडिटिंग भी इस तरह से थी कि आप हर आने वाला नेक्स्ट सीन जो था वो पिछले सीन से जुड़ा हुआ नहीं था। ओवरऑल भी इस देखा जाए तो डायरेक्शन वाइज ये मूवी काफ़ी वीक थी, तो डायरेक्शन इसका एक बैड पॉइंट है। ख्वाब कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। सबको पता है कि किस पुलिस ऑफिसर का किस ड्रग डीलर के साथ नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले मैं हमेशा ही कहता हूँ हमारे यहाँ स्टोरीज हमेशा अच्छी होती हैं। वन लाइनर आप किसी भी मूवी का उठा के देख लें, चाहे वो मूवी कामयाब है कि नहीं, उसका वन लाइनर हमेशा जो है वो उम्दा होता है या कह लीजिए कि यूनिक होता है। पाकिस्तानी स्टोरीज़ की खूबी यही होती है कि उनकी वो स्टोरीज़ काफ़ी यूनिक होती हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में हमारी मूवीज़ मार खा रही हैं वो है उसका स्क्रीन प्ले। कहानी तो लिख दी जाती है लेकिन स्क्रीन प्ले को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाता कि ऑडियंस जब मूवी देख रही हो तो मूवी के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। इतने बेरब्त किस्म के सीन्स ऐड किए जाते हैं कि मूवी जो है आप बहुत जल्दी मूवी से बोर होने लगते हैं। मैं खुद जब ये मूवी देख रहा था तो मेरी डायरेक्शन या कह लीजिए कि अटेंशन स्पैन जो था वो बहुत ज़्यादा मूवी में मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं बार बार मोबाइल यूज़ कर रहा था, मैं इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो इट मीन्स कि स्क्रीन प्ले इस मूवी का इतना इंगेजिंग नहीं था। तो स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का एक बैड पॉइंट है। जैसे हमारे जाने वालों को अगर इंसाफ ना दिला पाई तो हाँ मुजरिम हो तो। नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। म्यूजिक अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो गाने काफ़ी फिल्मी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गाने होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि ये मूवी कोई एक म्यूजिकल मूवी थी। अगर तो इस तरह से होता तो इस मूवी की मार्केटिंग भी इस तरह की जाती कि ये एक म्यूजिकल मूवी है। म्यूजिकल मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस मूवी में बार बार गाने आएंगे, लेकिन इस मूवी में बेतहाशा किस्म के गाने थे, जबकि इस मूवी को ऐसे बिल्कुल भी मार्केट नहीं किया गया कि ये एक म्यूजिकल मूवी है। हर एक मेजर सीन के बाद एक गाना आ जाता था, वो गाना फिर आपको थोड़ी देर बाद इरिटेट करने लग जाता था। इसके अलावा जब म्यूजिक तो था ही था, गाने तो थे ही थे, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर भी इतना लाउड था कि वो सीन की इंटेंसिटी को कम कर रहा था। तो म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर भी इस मूवी का बैड पॉइंट है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि म्यूजिक सुनने में बुरा था, लेकिन वो कहानी जो फिल्म की कहानी थी उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड भी इसका बैड पॉइंट है। हमारे भी दिमाग खराब कर दी तूने। मुझे दरअसल सच नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है कैरेक्टराइजेशन। किसी भी कैरेक्टर पे इतनी मेहनत नहीं की गई, कैरेक्टर्स को इतना बाखूबी नहीं लिखा गया। मैं अगर इसकी बात इस तरह से कहूँ कि मूवी की मेन प्रोटैगनिस्ट थे जुनैद खान और मंशा पाशा, जबकि मूवी की बेशतर कहानी फिल्म के एक कैरेक्टर जो कि कामरान बारी प्ले कर रहे थे, सारी कहानी उन पर फोकस थी। सारी कहानी के शॉर्ट, सारी कहानी उनकी ही बैक स्टोरीज बताई जा रही थी, लेकिन मंशा और जुनैद या रोमा माइकल, उनकी बैक स्टोरीज पे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो कॉलेज में उनकी क्या लाइफ थी, उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि वो क्या से क्या बन गए, इस चीज़ पे कोई काम नहीं किया गया। स्टोरीज टोटली एक कैरेक्टर पे फोकस करती है। ये जो थी ओवरऑल मल्टी स्टार कास्ट जितनी भी मूवीज़ होती हैं उसमें आपको हर करेक्टर पे काम करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि एक करेक्टर पे आप फोकस करके जो है सारी स्टोरी कह जाएं। करेक्टराइजेशन वाइज भी ये मूवी काफ़ी वीक थी। होती है क्योंकि इस भूख के तुम तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारे नौकर चाकर इसको मार चुके होते तुम लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसकी एंडिंग। जब आप ओवरऑल मूवी देख रहे हैं और एक मूवी का आपने एक थीम या एक कह लीजिए कि एक फील सेट की है, वैसे तो वो थीम या फील मुझे सिर्फ ट्रेलर में समझ आई, फिल्म देखते हुए नहीं समझ आई, लेकिन चलो ठीक है, आपको एक क्रिएटिव लिबर्टी दे दी जाती है कि आपने एक थीम सेट की है या आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना एक इंटरटेनमेंट या एक कह लीजिए कि फुल पैकेज इस कमर्शियल मूवी में ऐसा होता है कि उसको एक प्रॉपर एंडिंग दी जाती है, एक प्रॉपर क्लोजर दिया जाता है। हमें इस मूवी में ऐसा कोई क्लोजर नज़र नहीं आया। एंडिंग वाइज भी मुझे ये मूवी थोड़ी वीक लगी। कर सकता था बेवफा। नेक्स्ट जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसके ड्रैग सीन या इससे कह लीजिए कि प्लॉट से जिनकी रेलेवेंस नहीं थी। कुछ ऐसे कॉमेडी सीक्वेंसेस डाले गए जिनका प्लॉट से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। इसके अलावा कुछ सीन्स इतने ड्रैग कर दिए गए कि आप कहानी के ओवरऑल जो इम्पैक्ट है या कहानी से जो आप कनेक्शन बिल्ड करवाना चाह रहे हैं अपने व्यूवर्स को,
वो ड्रैग सीन की वजह से आपके जो व्यूवर्स हैं वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, यूजुअली जितनी भी कमर्शियल मूवीज़ होती हैं उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि ये सिर्फ आपको या तो लॉलीवुड में नज़र आएगा या बॉलीवुड में नज़र आएगा। हमारे यहाँ कहानी के 2 प्लॉट्स होते हैं, एक बिफोर इंटरवल, एक आफ्टर इंटरवल। सो इसके अलावा मतलब आपने सारी कहानी इस तरह से ड्राफ्ट करनी होती है। लेकिन इस मूवी में मैंने एक चीज़ काफ़ी यूनिक देखी। ये मूवी थी टोटल 2 घंटे 10 मिनट की, जबकि इसका पहला इंटरवल ख़त्म होता है तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के बाद, और उसके बाद मूवी तकरीबन 30 या 40 मिनट की रह जाती है। सो ये मेरे लिए काफ़ी ऑड सा था कि आपने 75% मूवी बिफोर इंटरमिशन दिखा दी, और उसमें भी आपने काफ़ी ड्रैग सीन भी ऐड कर दिए और ऐसे सीन ऐड कर दिए जिनके स्टोरी से कोई लिंक नहीं था। सो ये ओवरऑल एक हमारा जो कमर्शियल मूवीज़ का एक सेट पैटर्न होता है या सेट थीम होता है, उससे हटती हुई एक फिल्म मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखी। मतलब देखते हुए मुझे ये तो फील आने लगा कि शायद इसमें इंटरवल ना आए, सिनेमा वाले इंटरवल डालना ही भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब इंटरवल बड़ा ज़रूरी होता है सिनेमाज में, इस ऐसे पॉइंट डिसाइड करना जहाँ पे स्टोरी रुक सी मतलब स्टोरी आप और व्यूवर्स के दिमाग में एक सवाल डालते हैं कि अब क्या होगा। सो ऐसा कोई फैक्टर इस मूवी में नहीं आया। सो ड्रैग सीन और ऐसे सीन जिनकी ओवरऑल प्लॉट से कोई रेलेवेंस नहीं थी भी हमारा एक बैड पॉइंट है। बदलता नजर आ रहा है। सो ये था मेरा कहे दिल जिधर से रिलेटेड ओवरऑल रिव्यू। अच्छा, हमेशा मैं एक बात कहना भूल जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो रिव्यू है ये मेरा पर्सनलाइज्ड रिव्यू है, ये मेरा अपना एक मैंने मूवी जाके देखी और ये मेरा अपना फीडबैक है। मैं इस फीडबैक को ये नहीं थोपने की कोशिश नहीं कर रहा कि हर एक को भी ऐसे लगेगा। किसी को मूवी बहुत अच्छी लग सकती है और किसी को मूवी बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा बुरी लग सकती है। सो इस चीज़ का ये मेरा कोई कह लीजिए कि ये कोई मैंने पत्थर पे लकीर नहीं खींच दी कि ये मूवी में ये होगा। ये मेरे अपने पर्सनलाइज किस्म के पॉइंट हैं और बड़े सब्जेक्टिव से, और वैसे भी आर्ट का काम हमेशा सब्जेक्टिव होता है। आप उस पर कोई ऑब्जेक्टिव कह के या एक ऐसी लाइन नहीं कह सकते कि जी ऐसे ही है और ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये हर एक की पसंद वेरी करती है। सो अगर मैं अब इस मूवी को रेट करना चाहूँ तो मैं इस मूवी को ओवरऑल दूंगा 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मैंने कहा था ना, हम बदलेंगे। आई होप आपको हमारा रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।